अगर हम इस डिबेट में उतरते हैं कि ये अटैक गवर्नमेंट प्लान था या नहीं, तो जो बातें मैंने अभी तक बोली हैं दे काइंड ऑफ मेक सेंस। लेकिन जो आगे मैं तुम्हें बातें बताने वाला हूँ, जो प्रूफ्स दिखाने वाला हूँ, वो शायद सुन के तुम्हें लगे कि यार ये थोड़ा ज्यादा हो गया है। लेकिन अगर तुम उनके बारे में ध्यान से सोचो ना, तो इट कैन रियली फक अप योर ब्रेन। एक और थियोरी ये आई थी कि यूएस गवर्नमेंट को एक बहुत बड़ा फायदा हुआ था आफ्टर 9/11, और वो फायदा ये था कि यूएस गवर्नमेंट अब किसी भी इंसान पे फुल ऑन स्पाई कर सकती थी विदाउट गिविंग एनी रीजन। और ये चीज पॉसिबल हुई थी पेट्रियट एक्ट के थ्रू। 9/11 के कुछ दिनों बाद ही एक एक्ट पास कर दिया गया, एक लॉ पास कर दिया गया, विच वॉज द पेट्रियट एक्ट, जिसके थ्रू पूरे अमेरिका में और मेन स्पॉट्स में यूएस गवर्नमेंट ने हजारों कैमरास लगा दिए थे, हजारों लाखों कैमरास लगा दिए थे, जिसके थ्रू वो किसी भी इंसान पे स्पाई कर सकते। और खाली कैमरास के थ्रू ही नहीं, किसी भी तरीके से यूएस गवर्नमेंट किसी पे भी स्पाई कर सकती थी विदाउट गिविंग एनी रीजन। क्योंकि पहले के टाइम में अगर यूएस गवर्नमेंट ऐसा कुछ भी करती थी तो इंसान कंप्लेन कर सकता था, यूएस गवर्नमेंट के पास इतनी पावर नहीं थी। लेकिन 9/11 के बाद और पेट्रियट एक्ट के बाद यूएस गवर्नमेंट के पास इतनी ज्यादा पावर आ गई थी कि वो बेसिकली किसी भी सिटीजन के साथ, किसी भी इंसान के साथ जो यूएस में कुछ भी कर सकती थी। काफी लोगों को ये लगता है कि जो 9/11 का पूरा प्लान था वो बस कुछ दिनों में या महीनों में नहीं हुआ है। इनफैक्ट ये जो अटैक था, इफ दिस अटैक इज गवर्नमेंट प्लान्ड, तो इस अटैक की प्लानिंग कम से कम 20, 30, 40 साल पहले से हो रही है। मैं तुम्हें बताता हूँ प्रिडिक्टिव प्रोग्रामिंग के बारे में।